बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा ने सूक्ष्म तैयारी की हुई है। दरअसल बीजेपी जिस तरीके से तैयारी की है कि बीजेपी सदन के अंदर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को यह एहसास करा देना चाहती है कि भले ही आप बिहार में सरकार चलाइए, लेकिन सदन में सबसे बड़े दल के तौर पर भाजपा बन के रहेगी और भाजपा ने इसके लिए तैयारी कर ली है। दरअसल बिहार विधान परिषद के अंदर 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव के परिणाम जब सामने आएंगे तो यह स्पष्ट होगा कि बीजेपी अपने मिशन में सफल हो पाई है या नहीं। बिहार में सबसे बड़े दल होने का तमगा बीजेपी कर पाई है या नहीं। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भारी पड़ते हैं कि नहीं। दरअसल बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है कि वो सदन में सबसे बड़ा दल बनकर नीतीश और तेजस्वी को इस बात का एहसास कराए कि सरकार में होने से ज़्यादा सदन में अपनी मजबूती तो बीजेपी के पास है और बीजेपी इसे बनाने में सफलता पाई है। दरअसल बिहार बीजेपी के नेता इस अभियान में जुटे हुए हैं कि 5 सीटों पर हो रहे चुनाव में कम से कम 3 सीटों पर जीत हासिल किया जाए। तभी तो फिलहाल एक सीट से बिहार विधान परिषद में पीछे रहने वाली बीजेपी जेडीयू से आगे निकलकर सबसे बड़े दल के तौर पर विधान परिषद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा, जिसका फायदा भी परिषद के अंदर बीजेपी को होगा। बीजेपी मानसिक और वैज्ञानिक तौर पर सरकार के ऊपर दबाव बनाए रखने की कोशिश करेगी। कोई भी सवाल अगर सदन के अंदर उठेगा तो बीजेपी एक बड़ी पार्टी होने के नाते अपने संख्या बल के मौजूदगी में सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और इसकी रणनीति बन गई है। दरअसल बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर 31 मार्च को मतदान होना है और मतदान के पहले भाजपा एक एक वोट को अपने पाले में करने की रणनीति में जुटी हुई है। चुनाव वैसे तो स्नातक और शिक्षक कोटे की सीटों के लिए हो रहा है, लेकिन भाजपा विकास और सुखद भविष्य के दिलासे के साथ राजनीतिक चूल्हे पर जाति की हांडी चढ़ाने से चूकी नहीं है। राज्य में 33 वर्षों से शिक्षकों के साथ धोखा, बेरोजगारी के साथ वादा खिलाफी के साथ अब जीटी रोड को सम्राट अशोक का नाम दिए जाने की मांग एक उदाहरण है। विधान परिषद में अभी 24 सदस्यों वाली सबसे बड़ा दल जेडीयू है, जबकि भाजपा मात्र 1 सीट कम है। यानी बिहार विधान परिषद में भाजपा के पास 23 सीटें फिलहाल हैं, जिसे भाजपा बढ़ाना चाहती है। अपनी सीटें बढ़ाकर भाजपा उच्च सदन में सरकार पर मनोवैज्ञानिक और नैतिक दबाव बनाने की जुगत में है। इसी रणनीति के तहत भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में किसी सहयोगी दल को टिकट नहीं दिया है। भाजपा की 5 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। 2 दिनों से शाहाबाद और मगध क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। साथ ही साथ भाजपा कोर ग्रुप की बैठक बुलाकर तावड़े ने पार्टी में दिग्गज सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में कूच करने का दायित्व भी सौंप दिया है। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कई पार्षदों को विशेष अभियान में लगाया हुआ है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पार्टी प्रत्याशियों की मदद के लिए स्नातक सीट पर प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी प्रमोद चंद्रवंशी को कमान दी है। वहीं शिक्षक सीट के लिए नवल किशोर यादव को प्रभारी बनाया गया है। कोसी शिक्षक सीट के लिए पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष और एमएलसी दिलीप जायसवाल, एमएलसी एनके यादव को लगाया गया है। सारण स्नातक सीट की जिम्मेवारी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता और शिक्षक सीट पर दायित्व
पूर्व विधायक विनय सिंह को दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति से इस बार सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। सदन ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी 31 मार्च को बीजेपी अपने सूक्ष्म मैनेजमेंट के सहारे यह बताने की कोशिश करेगी कि सरकार में चाहे कोई भी हो, लेकिन भाजपा हर जगह अपनी सेटिंग मजबूत करने में लगी है और उसे सफलता भी मिली। इसी उद्देश्य के साथ बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को लगा दिया है, जिससे सदन के अंदर स्थिति तो मजबूत हो ही हो, साथ ही साथ सरकार पर एक दबाव भी बने। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।